तो आइए प्यारे हमारी टेंशन वाले बच्चों, आ रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस में मजा। बस एक चैप्टर बाद और पैसे वसूल होने जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे हमने आपसे कह दिया कि 5वें चैप्टर से प्यारे कैलकुलेटर का खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, चलो तो 5वें चैप्टर से कैलकुलेटर का खेल शुरू हो जाएगा। तो कैलकुलेटर तो खरीदना प्यारे, मस्त हो जाएगा प्यारे। हाँ जी गुरु जी। तो मौजूदार मेरे मालिक एक चैप्टर और आपके सामने आया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो सेंट्रल, सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अभी तक आपने कुछ ऑपरेटर पढ़े, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा, ई से डोट होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, डेल से डोट होता है, सीधा त्रिभुज सा बन जाता है ना जी। ऊपर वाला मेरे मालिक बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ा तो हमारा। अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है गुरु जी, उसको भी जानते हैं। तो आइए, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है, आइए प्यारे। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर the operator delta called the central difference operator is defined by डेल बराबर होता है ए की पावर हाफ माइनस ए की पावर माइनस के, है ना जी। द फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर is given by डेल एफ एक्स। कितना प्यारे, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ एक्स, 3 की पावर हाफ एफ एक्स माइनस e की पावर माइनस हाफ। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको हमने बताया भी था कि प्यारे बच्चे ई ऑपरेटर कैसे ओपन होता है। तो हमने कहा भी था कि यदि किसी बच्चे का पहला चैप्टर निकल जाता है तो प्यारे उसे कुछ दिक्कत आती है। तो लिखो फटाफट कुछ। तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया गुरुजी। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, अब भी बच्चे ईद बना रहे हैं, समझ में ही ना आता है। टाइम भी चेंज कर दिया तब भी ना मानने बालक। टेंशन नहीं लेने का रे।
अब रिजल्ट देखते हैं, छोटे छोटे से इसके रिजल्ट जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। प्रूव दैट, अरे प्यारे बच्चे तो गलत लिख गए। प्रूव दैट ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये तो बीच में माइनस आता है गुरुजी, ये तो गलत लिख गए गुरुजी, करेक्शन कर लेना। पहला रिजल्ट ही सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है प्यारे आपका। ठीक है जी। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे इसी से निकलते हैं बाकी के रिजल्ट। तो आइए प्यारे बच्चे, सेकेंड और थर्ड हो गए यहीं, काय की टेंशन ले रहे हो तुम। तो सेकंड पार्ट प्यारे है ना जी, डेल होता है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, है ना जी। तो ई की पावर हाफ कॉमन ले लो, 1 माइनस ई की पावर माइनस हाफ माइनस हाफ। ठीक है जी। तो क्या आ गया, ई की पावर हाफ 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ठीक है जी। तो चलो प्यारे, तो प्यारे बच्चे हमने ये भी तो पढ़ा यार, डेल होता ई माइनस 1 और डेल होता प्यारे 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो प्यारे बच्चे ये तो आपसे कहता है कि पहला चैप्टर आपको आता है, तो मैं बहुत आसान हूँ गुरुजी। अब पहला ही ना आता है तो मैं तो थोड़ी सी दिक्कत करूँगा ही करूँगा। तो रिजल्ट यदि देने हैं तो पहले से देना प्यारे बच्चे, पहले से क्यों दे रहा है, पहला चैप्टर तो सारा यहीं आ गया। तो ध्यान रखना, प्लस वाले के साथ उल्टा आता है, माइनस वाले के साथ उल्टा आता, सीधा आता। चौथा, डेल एन वाई एक्स इक्वल टू डेल एन वाई एक्स माइनस एन बाई 2। तो चलिए प्यारे, लेफ्ट साइड डेल एन वाई एक्स, डेल कितना प्यारे, अब आपको कौन सा आ रहा, तो मैंने अभी आपको बताया तो था कि डेल जो होता है प्यारे माइनस वाले के साथ उल्टा आता है प्यारे, और प्लस वाले के साथ उल्टा आता प्यारे, है ना, ऐसा आता। चाहिए कौन सा आपको, ये वाला चाहिए, तो प्यारे बच्चे मैंने लिख दिया डेल ई की पावर माइनस हाफ, पहले किसी को भी लिख लो कोई दिक्कत ना आ। ठीक है जी। तो क्या हुआ, डेल की पावर एन ई की पावर माइनस एन बाई। मजेदार, अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसे ही आ जाए पूरे बटे पूरे के। एक क्वेश्चन आ जा पूरे 75 नंबर का, खत्म ही टेंशन।
तो बच्चे कल मुलाकात नहीं होगी, परसों होगी आपकी सेम टाइम पे, सेम बातों के साथ। तो लिखो फटाफट, जब हो जाए प्यारे तो डन डना डन भी कर दो। तो आ जाओ प्यारे, अरे हो गया प्यारे, एक तो मोहन प्यारे जागो। ठीक है जी, जैसे ही आपका उल्टा वाला यूज कर लोगे प्यारे बच्चे। अब आता है एवरेज ऑपरेटर। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे एवरेज ऑपरेटर को किससे नोट करते हैं प्यारे? म्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्यारे बच्चे मीन ऑपरेटर भी कहते हैं। द ऑपरेटर म्यू इज कॉल्ड, है ना जी, क्या? एवरेज ऑपरेटर, या प्यारे बच्चे मीन ऑपरेटर इज डिफाइंड बाई म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ। ठीक है जी, तो लिखो प्यारे। अब इसके साथ साथ क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो लिखो तो सही प्यारे, तभी तो करें फॉलोइंग को प्रूव। तो एवरेज ऑपरेटर है प्यारे बच्चे, तो बीच में अपॉन में क्या होगा? 2 होगा, बीच में प्लस आएगा। तो दो चीजों का एवरेज तो आप जानती है, बट डेल में और म्यू में आपस में अंतर है। डेल में माइनस आता है और म्यू में प्यारे बच्चे प्लस आता है। तो लिखो प्यारे बच्चे, कह रहा है म्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी, चलिए। है ना जी, तो प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड म्यू स्क्वायर मतलब 1/2 e की पावर हाफ
है ना जी। प्लस एक काम करो प्यारे, जो चीज बड़ी होती है ना उससे प्रूव करो, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। राइट हैंड साइड 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/4 e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। 1/4 4 प्लस ई की पावर -1 माइनस के 2 ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ। तो 1/4 तो 4 में से 2 चले गए, तो प्यारे बच्चे कितने आ गए? ये बन गया e प्लस ई की पावर -1 प्लस 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अरे प्यारे यही हो गया। लड्डू हैं ये, एक एक नंबर में कंबाइन करके, चाहे पहले चैप्टर से उठा ले चाहे यहाँ से उठा ले, ये जरूर उठाएगा प्यारे ऐसे काम को। एक एक नंबर में आपको कंबाइन करके रिजल्ट देगा, यदि उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की तमन्ना बनी। ठीक है जी, तो चलिए आज ये टेंशन नहीं लेने का प्यारे, ये तो लड्डू बनाए गए, तो लड्डुओं का तो आनंद ही अलग है बिना शुगर के। ठीक है जी, तो आ जाओ प्यारे बच्चे। तो एक रिजल्ट हमारा बड़ा छोटा सा मिल गया, ये राजी, ये 2 तरीके से हो जाएगा जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इनके रिजल्ट प्रूव करने के बड़े आसान आसान तरीके हैं। तो दूसरा सवाल लिखो प्यारे। तो आपने कहा दूसरे सवाल में प्यारे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर। आप कह रहे हो कि म्यू स्क्वायर, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। तो प्यारे 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन इंटू डेल स्क्वायर। तो 1 प्लस डेल स्क्वायर डेल की पावर 4/4। ठीक है जी, तो 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 2। आप कह रहे हो यार मुझे मजा नहीं आया, मुझे जरा इंटरेस्ट सा नहीं आया मुझे। चलो जी, मेरा इंटरेस्ट नहीं आया सर, ये तो हमें रिजल्ट याद नहीं रहेंगे। अरे यार याद ना रहे तो कोई दिक्कत ना है, ये तो याद रहेगा ना। e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आजा 1 प्लस 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ।
और e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, है ना जी। हाँ यही तो था प्यारे, गलत तो ना लिख के, हाँ यही तो था। चलो तो ये है ना जी, 1/2 भी बाहर, 1/4 लिखो फिर यहाँ, यदि पूरे के बाहर ले लिया आपने तो कितना आया, 1 + 1/4, है ना जी। ये क्या हुआ प्यारे, a + b और a - b, तो e, है ना जी, और माइनस e की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया प्यारे, है ना जी। हाँ तो रिजल्ट क्या प्रूव करा रहा तुझसे, 1 + del²/2, तो चल प्यारे, ठीक है जी। हाँ तो 1/2 तो बाहर ले लें, कितना, 4 + e² + e की पावर -2, तो 1/2, है ना जी। ये क्या हुआ प्यारे, e + e की पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो वैल्यू आ गई e + e - 1/2। क्या गड़बड़ हो रही है प्यारे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ए की वैल्यू होती है ए की पावर हाफ + e की पावर -1/2, है ना जी, होल स्क्वायर लिख दिया, तो a + b a - b, तो a² - b², ठीक है जी। हाँ तो पावर जुड़ गई, ये हुआ प्यारे, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। चलो अब क्या कह रहा है प्यारे, 1 + del²/2, ठीक है जी। तो चलो प्यारे राइट हैंड साइड ले लें, 1 + del²/2, तो 1 + 1/2, तो वो एक लाइन में हो गया प्यारे, ये थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन करा रहा है, तो वैल्यू 2 प्लस कितना प्यारे, e - e की पावर e + e के -1/2 काट लिया, तो कैसे भी पकड़ ले गुरु जी, होते चले जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है, वैसे तो काम का रिजल्ट है, ये ध्यान में लिखना पड़ेगा लेकिन तुझे ये कि वी नो दैट, तो फटाफट लिख तो सही प्यारे।
चलिए प्यारे, आइए, टेंशन नहीं लेने का प्यारे। तो लिखो प्यारे, ये तो छोटे छोटे से रिजल्ट है प्यारे। ठीक है जी। तीसरा पार्ट प्यारे, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये छोटे छोटे से रिजल्ट आपको पेपर में हमारे हिसाब से जरूर मिलने चाहिए। तो e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ प्लस 1/, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। प्यारे बच्चे, 1/2 e की पावर हाफ, e की पावर माइनस हाफ, e की पावर माइनस हाफ कैंसिल, तो 2 भी कैंसिल, e की पावर हाफ। घटा दोगे तो प्यारे बच्चे ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चे, एक रिजल्ट पढ़ा था जिसकी बात यहाँ करने जा रहे हैं जी अगला रिजल्ट में। तो 5वां पार्ट क्या कह रहा आगे जी? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, साइन हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा माइनस e की पावर थीटा अपॉन 2। प्यारे बच्चे, कॉस हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, है ना जी। हमने प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में प्यारे बच्चे एक रिजल्ट पढ़ा था। ठीक है जी। क्या पढ़ा था प्यारे? E बराबर होता है e की पावर एच डी। सी इन फर्स्ट चैप्टर, वो आपको वहां कॉपी खोलोगे तभी समझ में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? डेल। ठीक है जी। डेल क्या होता है? e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, 2 की गुणा कर दी और 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, है ना जी। और e होता है e की पावर एच डी, यहाँ रख दी, e की पावर एच डी अपॉन e की पावर माइनस एच डी अपॉन 2 बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक एच डी अपॉन 2। ऐसे ही कॉस वाले में प्यारे बच्चे, म्यू वाले में बीच में प्लस आ जाएगा और वो बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक d/2। तो मजेदार चैप्टर है प्यारे, मजेदार बात करता है गुरुजी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
न्यूमेरिकल आते ही टेंशन खत्म प्यारे। तो प्यारे बच्चे अगला चैप्टर जो है ना प्यारे बच्चे, उसके लिए कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे अगले चैप्टर के लिए प्यारे हमारे पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। कैसे भी करो उधार मांग के लाओ, कैसे भी आगे के चैप्टर बिना कैलकुलेटर के ना पढ़ सको आप प्यारे। ठीक है जी। हाँ, वहीं आपको हम नकल करना भी सिखाएंगे। बाद में मेरे मालिक आप हमसे मत कहना सर कैलकुलेटर अब आया हमारे पास। भैया अब आया है तो बता मैं क्या करूं मेरे प्यारे। ठीक है, तो पुरानी वीडियो देख ले यार पलट के। अब प्यारे बच्चे अब एक और आया सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो सेंट्रल सम ऑपरेटर को तीन ऑपरेटर पढ़े आपने। एक सेंट्रल ऑपरेटर पढ़ा प्यारे बच्चे, एक एवरेज ऑपरेटर पढ़ा, अब सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर को सिग्मा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? सिग्मा से। चलिए बोलिए। तो ऐसे ही किताब कॉम्प्लेक्स है प्यारे, वो भी मजेदार, दिमाग को जल्दी जलाती है। जल्दी नेक्स्ट वीक तक प्यारे कभी भी वो शुरू हो जाएगी। कॉल्ड द सेंट्रल सम ऑपरेटर is defined by, तो डेल एफ एक्स बराबर होता प्यारे एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई। ठीक है जी। तो इसी से एक रिजल्ट निकलता प्यारे ई की पावर हाफ एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस हाफ। तो डेल जो होता है ना प्यारे, ये वाला डेल इसमें होता प्यारे बच्चे प्लस साइन। तो डेल इक्वल टू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर सिग्मा। ठीक है जी। हाँ, अब सुन प्यारे। ओहो गलत लिख गया, गलत लिख गया प्यारे बच्चे यार मेरे मालिक। ओहो यार रुक जा, ये क्या कर गया प्यारे, पूरा ही गलत लिख गया यार। चल इंसान है, गलती हो गया। तो प्यारे बच्चे ये होता डेल एफ एक्स माइनस एच, और प्यारे एफ एक्स माइनस एच बाई इसी से हमारे फार्मूले निकलेंगे। ठीक है जी। तो डेल एफ एक्स ये क्या हुआ, डेल ई की पावर माइनस वन एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स। तो कितना प्यारे डेल माइनस डेल ई की पावर माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स। ठीक है जी। तो आ जाओ, तो एफ एक्स हटा दो, वन माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो डेल बराबर हुआ ई की पावर माइनस हाफ अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन। प्यार बच्चे इसे ऐसा भी कहते हैं, यदि हमने ई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी,
तो सिग्मा बराबर क्या हुआ, ई की पावर हाफ, है ना जी, अपॉन E-1। ठीक है जी। तो चलो जी, ये भी रिजल्ट निकला प्यारे। तो कई सारे रिजल्ट निकल के आते हैं उसमें। एक और बात, बिटवीन सिग्मा एंड डेल, सिग्मा और डेल में क्या रिलेशन होता है। 1 यदि हम सिग्मा ले लें प्यारे, तो क्या हुआ, E-1 अपॉन ई की पावर, अलग अलग लिख दिया, ई अपॉन ई की पावर हाफ -1 अपॉन ई की पावर हाफ। तो 1 अपॉन सिग्मा ई की पावर हाफ ई की पावर -हाफ, तो 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू, तो लिखो प्यारे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कई सारे रिजल्ट शुरू हो गए, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अब जरा इनमें कोशिश कर प्यारे, ठीक है जी, इन सवालों की कोशिश कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तुझे रिजल्ट प्रूव करने के लिए कई सारे दे रहा हूँ, हो जाए ठीक, नहीं हो जाए तो टेंशन मत लियो प्यारे, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं।
फिर न्यूमेरिकल आएंगे प्यारे। प्यारे बच्चे 2-4 चीजें होमवर्क में भी काम दे लें, जिससे कि अब अगले सवाल आएंगे प्यारे बच्चे। पहले फार्मूले आएंगे, कॉस फॉरवर्ड फार्मूला, कॉस बैकवर्ड फार्मूला, ये बहुत सारे फार्मूले बनाए गए। अभी मेरे मालिक पहले चैप्टर में जो इक्वल इंटरवल वाले चैप्टर है और इस वाले चैप्टर में क्या डिफरेंस है आपका, इक्वल वाले में और इस वाले चैप्टर में क्या होता, क्या डिफरेंस है कि यदि हम इन्हें इक्वल वाले से करते हैं तो क्या आंसर क्या आएगा क्या नहीं आपको करते हैं मुझे। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी प्यारे।